तो कल हमने जो चीज़ें देखी थी वो था लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड इन केस अगर कोई और पॉलिनोमियल हुआ लीनियर से हायर डिग्री हुई, इन जनरल पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ों को हमने देखा था। ठीक, इस केस में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का जो लीनियर होता है दैट कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक plus some another constant mu, and in this case we have to do the long division first. ठीक है, इस केस में लॉन्ग डिवीजन। अब ये जो लीनियर वाला केस है, यही केस हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप इज आर दैट इज लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इस टाइप का क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसको देखने के लिए जो हमने उधर मेथड किया था वही मेथड इधर करेंगे बाय द वे। ठीक है, डिफरेंट मेथड नहीं आएगा, क्या चीज सेम, दैट इज लीनियर। तो हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक नहीं याद रखना, सिर्फ क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ही लीनियर होता है, प्लस म्यू। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो अब जैसे इस चीज को ये पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक अंडर द रूट प्लस म्यू बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसका तो स्क्वायर कंप्लीट करके इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये म्यू तो कांस्टेंट है। इसका नीचे अगर रूट टी है, ऊपर डी टी है, तो बेसिकली ये बन जाएगा तुम्हारा डी टी बाई रूट टी। तो इसका टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो। ठीक, एग्जाम्पल इज ठीक है, तो x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अंडर द रूट dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ठीक हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर में x+2 आ रहा है उसको लिखा लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सम अनदर कांस्टेंट, so that is lambda टाइम्स ये आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस म्यू। तो कंपैरिजन करके जो x का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा, दैट शुड बी 1। ठीक, ठीक, दैट शुड बी 1। तो 2 लैम्डा शुड बी 1, तो लैम्डा शुड बी 1/2। अब 5 लैम्डा प्लस म्यू दैट शुड बी 2। लैम्डा को 1/2 पुट किया तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 5/2, तो दैट इज -1/2। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 टाइम्स 2x प्लस 5 -1/2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दोनों को अलग अलग कर लिया डिनोमिनेटर में। ठीक है, dx इंटीग्रेशन। तो ये मेरा सारा का सारा क्वेश्चन बन गया, न्यूमरेटर को मैंने इस तरीके से। ठीक है, नाउ नाउ दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को t लेके जा रहा हूँ, तो न्यूमरेटर सिर्फ ये वाला पार्ट 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स दैट इज कमिंग आउट टू बी डी टी। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 डी टी बाई रूट टी। ठीक, सिर्फ मैं फर्स्ट वाले पार्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो विच इज नथिंग बट 1/2 टी की पावर -1/2 डी टी इंटीग्रेशन, तो दैट इज 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। ठीक, दैट वुड बी 1/2 रूट टी, नीचे प्लस हाफ आ जाएगा, तो ये हाफ इसके साथ कटेगा तो बेसिकली रूट टी बचेगा। यानी कि फर्स्ट का इंटीग्रेशन होके हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज रूट टी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, देन इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या जा रहा है, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, पहले स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो प्लस 25/4 माइनस 25/4। ये सब कुछ अंदर ही कर रहे हैं अंडर रूट के। तो ये आ जाएगा हमारा 1/√ऑफ, एक तीन टर्म्स आ रही हैं, एक्स स्क्वायर ये एंड 25/4। तो तीनों का सम क्या आ रहा है हमारा, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर।
और ये चीज क्या बन गई हमारी -1/2 का स्क्वायर। 6 - 25/4 तो क्या हो जाएगा -1/4, तो दैट इज -1/2 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन, ठीक, ये 1/x² - a², ठीक है, अंडर द रूट। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² - a², तो x प्लस 5/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर मॉड, ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या चीज आ रही थी, ठीक, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाला इंटीग्रेशन आ रहा था, राइट, इसके साथ हमने हाफ भी लगा दिया था, राइट, तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ रहा था ये, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या जाएगा अंडर द रूट ऑफ x² + 5x + 6। ठीक, सेकंड पार्ट के अंदर माइनस हाफ भी एक आ रहा है, ठीक, ये माइनस हाफ लिखेंगे, तो माइनस हाफ ऑफ दिस, तो माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ मोड x + 5/2 प्लस अंडर द रूट ऑफ x + 5/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस c, तो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। लंबा डेफिनेटली जरूर है, बट दोनों को अलग अलग करके फिर अगर स्टेप बाय स्टेप मैं ध्यान से करूंगा तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है सर? ठीक, ठीक, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो क्वेश्चन करो जरा। क्वेश्चन इज, जल्दी करना ध्यान से। हाँ जी, तो सबसे पहले इसको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अंडर रूट के अंदर a - x/a + x, ठीक है। तो इसको अंडर रूट के बाहर लाने के लिए a - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा a - x डिवाइडेड बाय a² - x² अंडर द रूट। तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हम a - x को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स नीचे का डेरिवेटिव, नीचे का डेरिवेटिव क्या आ रहा है -2x, दैट्स इट, प्लस में, तो यहाँ से -2 लैम्डा आ जाएगा -1, लैम्डा आ जाएगा 1/2, एंड कंपैरिजन करके म्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी a। ठीक, तो अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे 1/2 टाइम्स -2x डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a² - x², एंड साथ में म्यू की वैल्यू आ जाएगी a, तो प्लस a टाइम्स अंडर रूट ऑफ a² - x² dx इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, अच्छा, अब नीचे वाले को t लेके जाओगे, ऊपर आ जाएगा √t, तो आपका क्या बनेगा a² - x² को यहाँ पे t लेके जाएंगे, तो -2x dx आ जाएगा dt, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dt बाय √t। ठीक, प्लस यहाँ पे तो a एज इट इज इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा हमारा साइन इनवर्स का, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, नॉट प्लस c है क्योंकि इंटीग्रेशन अभी बाकी है, ठीक है, तो ये बन जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा t⁻⁻1/2 dt इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा t⁻+1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 √t डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस a साइन इनवर्स x बाय a, 1/2 कटेगा, so that would be √t प्लस a साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। अब फाइनली c लगाएंगे, ठीक है, तो √t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज x² - a², तो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ, सॉरी, a² - x² प्लस a sin inverse x by a plus c, so that would be the final answer। क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, काव्या, स्तुति, यस सर। ठीक है, ठीक है, अनन्या क्लियर हो रहा है? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो आगे चल रहे हैं।
ठीक है, तो अभी तक हमने जो 1 बाय क्वाड्रेटिक के डिफरेंट फॉर्म्स, 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक, को कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, अब बीच में हमने ये भी चीज़ देखी थी कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने के बाद जो फॉर्म्स इसके अंदर कन्वर्टेबल होती हैं, राइट, तो उनको कन्वर्ट करके फिर हमने क्वाड्रेटिक वगैरह स्केयर कंप्लीट करने की कोशिश की। ठीक है, अभी कुछ स्पेशल टाइप्स आ रही हैं जो इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ special है जो इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, अब उनको हैंडल करने का सीखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखो जरा। सर हाँ जी, तो टाइप क्या है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, ठीक है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके उसको 1 बाय क्वाड्रेटिक या 1 बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वगैरह में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वाली आ रही हैं, तो बेसिकली फॉर्म्स विच आर कन्वर्टेबल टू 1 बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स which can be converted to 1 by quadratic। ठीक है, उनमें से सबसे पहला आ रहा है हमारा दैट इज 1 बाय, ठीक है, डिग्री 2 ऑफ साइन कॉस, ठीक, प्लस कांस्टेंट। ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री 2 ऑफ साइन एंड कॉस? ठीक, इस चीज को समझो। देखो, अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ये तीनों टर्म्स जो होती हैं, राइट, ये डिग्री 2 की थी। डिग्री 2 का मतलब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे दो साइन की चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे दो कॉस की चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे एक साइन और एक कॉस की चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर प्रोड्यूसिंग डिग्री 2। अच्छा, डिग्री 1 कैसे बन सकता है इसका? साइन एक्स अकेला अलग से प्रेजेंट है, कोस एक्स अलग से प्रेजेंट है, तो दीज आर डिग्री 1। एंड कांस्टेंट टर्म तो ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी प्रेजेंट हो सकता है, प्लस कांस्टेंट टर्म हो चाहे ना हो, ऐसा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर अप हो सकती है। जैसे देखो 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, या इसका इंटीग्रेशन, या फिर 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट हो चाहे ना हो साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी 1 बाय ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक, ये चीज हो जाए। ठीक है, अच्छा 1 बाय सर इसका ये मतलब हुआ कि कोई सॉरी डिग्री 1 टर्म नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली डिग्री 1 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है डिग्री 2 वाली टर्म हो साथ में कांस्टेंट हो, डिग्री 1 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुड नॉट कंटेन डिग्री 1 ऑफ साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस की डिग्री 1 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। अभी नेक्स्ट वाला भी देखो जरा। ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और जब इसके स्क्वायर को ओपन करूंगा मैं, एक टर्म आएगी साइन स्क्वायर की, एक आएगी कॉस स्क्वायर की, एक आएगी साइन कॉस की, तो तीनों की तीनों टर्म डिग्री 2 की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों की तीनों टर्म्स डिग्री 2 की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर टर्म्स है इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, जो अभी मैं मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या है, कुछ नहीं करना, कन्वर्ट देम टू tan एंड secant कॉम्बिनेशन। ठीक, और tan का कॉम्बिनेशन secant का कॉम्बिनेशन बनाना, नॉट एक्जैक्टली secant बट secant स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, ताकि मैं tan x को t लूं तो secant स्क्वायर x dx dt हो जाए। अब खुद सोचो, अगर tan और secant स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसके अंदर मैं tan x को t लूंगा, तो ऑब्वियसली secant स्क्वायर x जो है वो dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है दिस शुड बी प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक चीज कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है 1 बाय
लेट्स से 3 प्लस साइन 2x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, डिग्री 2 चाहिए, बिल्कुल ये डिग्री 2 होती है। इसको ओपन किया तो ये बन जाएगा 1/3 + 2 sin x cos x, राइट, dx। तो डिग्री 2 डिग्री कांस्टेंट जा रहा है, डिग्री 1 वाली टर्म नहीं। तो बिल्कुल इस मेथड से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ऊपर सीकेंट स्क्वायर क्रिएट करना है, राइट। ऊपर सीकेंट स्क्वायर क्रिएट कब होगा? जब नीचे कोस स्क्वायर में कॉमा ले लूंगा और कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस मेरे को पता चल गया। क्या करना है आप कि या तो सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक, किसी ना किसी तरीके तुम्हें न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर लाना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर लाना है। अब उसको लाने का तरीका क्या है? ठीक है, या तो सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और नीचे से कोस स्क्वायर कॉमन लेके उसको ऊपर ले जाओ। दोनों में से कोई भी काम कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो देखो ठीक है, क्या किया, सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो आपका यही बचेगा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो 2 साइन कोस सीकेंट स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, एक कोस कोस कटा तो क्या बचा tan, तो ये आ जाएगा 2 tan x। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसको भी मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। न्यूमरेटर को मत करना, डिनोमिनेटर वाला ये चला जाएगा 3 × 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। तो ये चला गया इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 3। अब क्या करो, tan x को t ले लो, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx आपका dt हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय 3t² प्लस 2t प्लस 3। ठीक, तो 1/4 में कन्वर्ट हो गया। समझ आया ये चीज क्या किया? ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये वाला काम कर लिया। और मैं ये भी काम कर सकता हूँ, और देखो क्वेश्चन में क्या था, 1/3 + 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन, राइट। कॉस स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लो, तो नीचे से कॉस स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 3 के साथ क्योंकि कुछ था नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर और 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, एक कॉस तो इधर आ गया और एक कॉस डिनोमिनेटर में आके क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, तो साइन बाय कॉस tan हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 tan x dx। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो दैट इज इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिखा 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू secant square x dx डिवाइडेड बाय 3 tan square x प्लस 2 tan x प्लस 3। अगेन सेम स्टेटमेंट पर पहुंच गया। फिर tan x को टी लो, तो जैसे मर्जी करो, एड दिन करना क्या है, सीकेंट स्क्वायर को न्यूमरेटर dx के साथ क्रिएट करना है, एंड बाकी सब कुछ तुम्हारा tan x की फॉर्म में होना चाहिए। सो दैट इज द मेन मेथड टू डू दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या करना है इसमें? ठीक, यस सर। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, ठीक, तो ये बन जाएगा tan x इक्वल टू टी एंड सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन dt बाय 3t² प्लस 2t प्लस 3। ठीक है, ये पूरा का पूरा बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन देखो जरा इसकी क्या जाएगी, थोड़ा मुश्किल है स्केल कंप्लीट करना, बट ध्यान से देखो 3 कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन dt बाय t² प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू टी प्लस 1। ठीक है, जानबूझ के 2 × 1/3 लिखा ताकि मेरे को पता चले सेकेंड टर्म होनी चाहिए मेरी 1/3, तो प्लस 1/9 माइनस 1/9। तो ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, ये a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक, तो क्या बना मेरे पास इंटीग्रेशन dt बाय 1/3 बाहर t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या बचा मेरे पास 1 माइनस 1/9, तो दैट इज प्लस 8/9। 8/9 क्या होता है 2√2/3 का स्क्वायर। इस तरीके से ये पर्टिकुलरली जाके स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे x² प्लस a²। x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। ठीक है,
तो क्या आंसर आएगा, देखो 1/3 एज इट इज इंटू 1/a, दैट इज 2√2/3 tan इनवर्स t प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2√2/3, और t का कोफिशिएंट 1 है, उससे डिवाइड होकर 1 ही रहेगा, प्लस c। ठीक, तो ये 3 और ये 3 कटा, तो दैट वुड बी 1/2√2। यहाँ पे एलसीएम लेके 3 इधर ले लो और ये 3 कटेगा, तो tan इनवर्स 3t प्लस 1/2√2 प्लस c, और t जो था दैट इज वो tan x था, वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/2√2 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x प्लस 1/2√2 प्लस c, so that would be our final answer। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने करके दिखाया किस तरीके से करेंगे। अगेन मेथड वही याद रखो, 1/क्वाड्रेटिक वाला चीज अगर आई तो उसको हम सीकेंट स्क्वायर एंड tan के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल सब्स्टिट्यूट tan x as t एंड सीकेंट स्क्वायर x dx as dt हो जाएगा, तो ये 1/क्वाड्रेटिक सारा का सारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, चलो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन इज integration of 1 by 2 sin x plus 3 cos x का होल स्क्वायर dx। ठीक, ट्राई करो, शाबाश। ठीक है, cos को कॉमन लो तो क्या बन जाएगा, बाहर अंदर चलो, पहले देखो cos x इंटू 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ये बन जाएगा। फिर cos को जब बाहर लोगे इसका स्क्वायर बाहर आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पावर 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय cos स्क्वायर x इंटू 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx बाय 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे tan x को t लो या फिर कंप्लीटली 2 tan x प्लस 3 को t ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर tan x को t लेते हो स्टैंडर्ड, तो सीकेंट स्क्वायर x dx ये चला जाएगा dt, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 की पावर -2 dt इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब रूल लगा दो, दैट इज 2t प्लस 3 की पावर -2 प्लस 1। ठीक, तो दैट इज -1 डिवाइडेड बाय -1, एंड साथ में t का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड होगा प्लस c। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट -1 बाय ट्वाइस ऑफ 2t प्लस 3 प्लस c, और t को tan x वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -1/2 इंटू 2 tan x प्लस 3 प्लस c, तो इस तरीके से ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। डन, क्लियर हुआ ये? चिराग, यस सर। चिराग क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, क्या गलती हुई? सर मैं अभी कर रहा था, कर रहा था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, आगे से बता दिया अगर, फिर मैं थोड़ा और टाइम दे दिया करूँगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप आ रही है, इसी के रिलेटेड है। ठीक है, अब याद करो कि हमने जब ये वाली टाइप देखी, ठीक, तो इसके अंदर हमने ये बोला कि डिग्री 1 वाली टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब नाउ इन केस अगर डिग्री 1 है डिग्री 2 नहीं है, ठीक, अब उल्टा करेंगे। ठीक, दैट इज 1 बाय डिग्री 1 ऑफ साइन कॉस प्लस सी। ठीक है, चलो प्लस सी तो मतलब है ही है, कांस्टेंट तो टर्म साथ में है ही है। ठीक है, तो अब इस चीज का हम क्या करेंगे? ठीक है, तो देखो क्या क्या टर्म्स इसके अंदर आएंगी, 1 बाय ए साइन एक्स प्लस सी, चलो बी ले लो, या फिर 1 बाय ए कोस एक्स प्लस बी, या फिर 1 बाय ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक, साथ में सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो 1 बाय ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको 1 बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक,
कन्वर्ट साइन कॉस टू tan हाफ एंगल्स। तो डिग्री 1 वाले केस में tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो sin x क्या होता है हमारा 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड cos x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इनमें कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक अगेन एग्जांपल लेता हूँ, पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे एक एग्जांपल से कराता हूँ। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास है 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन। अज्यूम करो ये चीज है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, साइन एंड कॉस को दोनों को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम देखो दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये चीज इधर चली जाएगी और ये चीज ऊपर आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है राइट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू dx डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, चलो अब इनफैक्ट ये तो 1 बाय क्वाड्रेटिक ही नहीं बन रही क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब देखो ऊपर वाला जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है इसको लिखा सीकेंट स्क्वायर x/2, तो सीकेंट स्क्वायर x/2 dx ओवर क्या बचा मेरे पास 2 tan x/2 प्लस 2। ठीक है, दैट्स इट, सिर्फ ये चीज बची, क्वाड्रेटिक खत्म हो गया। इन केस अगर यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक है यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक तो यहाँ पे 2 आ जाता साथ में, तो ये -2 tan स्क्वायर x/2 बचता, तो डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर x/2 जो है वो कटता नहीं टोटली। ठीक है, अब ये बचा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगेन tan x/2 को t ले लो, तो secant स्क्वायर x/2 into 1/2 dx is dt और secant स्क्वायर x/2 into dx is 2 dt। ठीक, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt बाय 2t प्लस 2, ये 2 कटा, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t प्लस 1। तो ये ln का इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो दैट वुड बी ln ऑफ मॉड t प्लस 1 प्लस c, दैट इज ln ऑफ मॉड tan x/2 प्लस 1 प्लस c। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा इन केस यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक बनती, ठीक तो नीचे यहाँ पे तुम्हारा नीचे क्वाड्रेटिक बन जाती टीम में। ठीक, तो स्केयर कंप्लीट करके फिर करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अभी बाकी क्वेश्चंस के अंदर तुम्हारी प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक ही बनेगी, तो तुम्हें उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ जी मेथड, करना क्या है इसके अंदर, अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये चीजें सारी की सारी अभी। ठीक है, कि अगर 1 बाय क्वाड्रेटिक आ रहा है तो सीकेंट स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन लेके उसको tan एंड सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अगर 1 बाय लीनियर ऑफ साइन कोस आ रहा है तो उसके बाद उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक tan और सीकेंट स्क्वायर के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि tan के हाफ एंगल के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो दैट इज आवर मेथड। ठीक है, सर इसका कोई ठीक है, हाँ जी चिराग। सर इसका कोई और तरीका नहीं हो सकता, ये पसंद नहीं आएगा इसको। पसंद नहीं आ, तो ये चीजें तेरी पसंद और नापसंद पे थोड़ा डिपेंड करती है भाई। मतलब लंबा जा रहा है। नहीं नहीं, देख आगे मेथड तो और आएंगे जो बहुत ज्यादा लंबे जाएंगे, लेकिन देख द थिंग इज कि हमारा मोटिव क्या है। ठीक है, अगेन ध्यान से समझने की कोशिश कर, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करके हमें बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन के ऊपर जो बेसिक रूल्स हैं उसके ऊपर लेके जाना, दैट्स इट, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस के अंदर इसका एक से ज्यादा मेथड हो भी सकता है, कुछ के अंदर नहीं भी हो सकता। हर चीज के अंदर तेरे को ऑल्टरनेट मेथड नहीं मिलता ना, ओके सर, हर चीज के अंदर ऑल्टरनेट मेथड हो, जी राइट, बस वही चीज है। तो इसके अंदर यही मेथड है भाई, स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, चलो ओके सर। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं वासु बोल रहा हूँ। वासु मैंने पहचान लिया भाई। सर वो एक्चुअली आज मैं लेट हो गया था थोड़ा क्लास के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक, मेरे को क्वेश्चन देने दे फिर हम बात करते हैं। हाँ जी सर। एक सेकंड रुक, हाँ जी करो यार ये वाला।
तो 1/2 प्लस cos x dx इंटीग्रेशन, ठीक, पहला। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से करना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? सर 1 मिनट रुक जाओ, मुझे सेकंड ट्राई करने दो, फर्स्ट हो गया। नहीं, तुम ट्राई करो ना फर्स्ट, तब तक मैं करा देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, नहीं नहीं टेंशन मत ले, मैं पेन नहीं छीनता। नहीं बाबा, नहीं नहीं, तू कर, तू ट्राई कर। हाँ जी, इसके अंदर क्या किया? 1/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। एलसीएम लेके ये ऊपर नीचे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx बाय 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 plus 1 minus tan square x/2. So that is integration of secant square x/2 dx by 3 plus tan square x/2। ठीक, ये चीज आ गई। अब tan x/2 को t ले लो, ठीक, tan x/2 को t लिया, secant square x/2 into 1/2 dx that is dt, और नीचे का 2 ऊपर इधर आ जाएगा। तो secant square x/2 dx is dt 2 dt। ठीक, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt बाय 3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट इज dt बाय √3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1/a √3 tan इनवर्स t बाय √3 प्लस c, दैट इज 2/√3 tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू पुट की tan x/2, तो tan x/2 बाय √3 प्लस c। ठीक, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? दक्ष क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला स्टेप नहीं हुआ था, वो 2D वही वही भाई, मेन स्टेप है ही वही। ठीक है, आधे से ज्यादा मार्क्स उसी स्टेप के होते हैं, ये चीज याद रखना। तो स्कूल में अगर तूने वहां तक करा तो ये मत समझना कि तेरे को वही छोटा सा आधे मार्क्स काट लेंगे, बाकी सब दे देंगे। इनफैक्ट मेजर मार्क्स काटेंगे, क्योंकि वो है ही हमारा मेजर स्टेप। ठीक है, ओके सर। हाँ जी। अब देखो, ये ना देखने में मेरे को 1/4t दिख नहीं रहा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि इसके अंदर मैं tan के हाफ एंगल में क्यों कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ध्यान से देखो, ये चीज इसकी जितनी डिग्री है, इसकी जितनी डिग्री है, वो तो कट रही है। तो ऑब्वियसली क्या जा रहा है, ये नेट डिग्री तो डिनोमिनेटर में 1 जा रही है ना। कहने का मतलब ये चीज है, डिग्री को अगर डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, वो तो डिग्री क्या जा रही है मेरी, 1/लीनियर ही जा रहा है ना, इन साइन एंड कॉस। ठीक, क्योंकि ये वाली डिग्री और ये वाली डिग्री या इसके साथ देख लो, ओवरऑल कैंसिल हो रही है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि नेट डिग्री डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मैं डेफिनेटली इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखो क्या जाएगा, 1 प्लस 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 टोटल डिवाइडेड बाय 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इनटू 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, ये चीज आ जाएगी सारी की सारी। अच्छा, अब इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको पहले एलसीएम लेके इधर ले जाओ, एंड ये चीज और ये चीज काट, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 टोटल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x/2 इनटू, और देखो इसका इधर एलसीएम लोगे तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और ऊपर जाके बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। अब देखो ये चीज क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दैट इज 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x/2 dx ओवर, ये दोनों कटे तो ये बन गया 2 इंटू 2 4 tan x/2 इंटीग्रेशन। ठीक, अब क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है tan x/2 क्या जा रहा है मेरा, t, तो बाकी dt चला जाएगा। तो tan x/2 को t लिया, ठीक, तो सीकेंट स्क्वायर
x बाय 2 इंटू डी एक्स बाय 2, तो ये 2 dt चला गया। ठीक, अब ये दोनों की सब्सटीट्यूशन की, ठीक, तो दोनों की सब्सटीट्यूशन करके क्या चीज़ चलेगी, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स क्या चला जाएगा 2 dt, तो इधर आ गया 2 dt टोटल डिवाइडेड बाय 4t। ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय आ गया 40, तो ये हमारा पर्टिकुलरली चला गया। ठीक है, अब इसको आगे हैंडल करने का तरीका, ठीक, ये तो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर जा रहा है, स्केलिंग ओपन कर दो, हो गया ये 1 2 के साथ कटा, तो ये 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइडेड बाय t एंड dt, दैट विल बी 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t प्लस टी स्क्वायर बाय t, तो t प्लस 2 dt, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, दैट इज 1 बाय 2 ln ऑफ mod t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t प्लस c, टी की जगह वापस tan x बाय 2 डाल दो, तो 1 बाय 2 ln ऑफ mod tan x बाय 2 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 प्लस c, so that is the final answer, that is the final answer। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या कैसे किया ये क्वेश्चन? यस सर। सर मैंने इसको ब्रेक किया न्यूमरेटर को दो क्या क्या न्यूमरेटर को तोड़ के किया मैंने, न्यूमरेटर की दो टर्म बना ली, एक ये 1 बाय sin x बाय प्लस cos x। एक सेकंड, अच्छा ये 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स का अलग कर दिया और एक साइन एक्स का अलग कर दिया, एक सेकंड मोस्टली मैं बता रहा हूँ क्या करना। तो तूने क्या किया 1 बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, राइट, इधर तो ये कटेगा, तो इसका तो 1 बाय टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके हो जाएगा। इसका क्या किया भाई तुमने? इसको भी tan के हाफ एंगल के अंदर करके किया है, वो लेकिन ये कर नहीं सकते ना, सुन, ये 1 बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स जा रहा है, तो लीनियर वाली टर्म भी आ रही है, क्वाड्रेटिक वाली टर्म भी आ रही है, डिग्री 1 डिग्री 2 दोनों आ रहे हैं, तो ये हो ही नहीं पाएगा, जो secant 4x आ गया ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, ये हो ही नहीं पाएगा। तू तेरा हो गया था ये? ये secant के बाद 4 आ गई ना ऊपर, फिर हाँ, उसको तो नहीं हो पाया ना, फिर फंस गया ना, वही बोल रहा हूँ ना, ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि लीनियर और डिग्री 2 का डिग्री 1 डिग्री 2 का कॉम्बिनेशन आ गया, और वो हमने पहले मना किया था, राइट, जहाँ पे डिग्री 2 आ रही वहां पे डिग्री 1 नहीं आनी चाहिए, जहाँ पे डिग्री 1 आ रही वहां पे डिग्री 2 नहीं आनी चाहिए, ये वही कॉम्बिनेशन आ गया, तो इस तरीके से इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, बात समझा? ये मत करना, ठीक तो है? वैसे इसको कैसे हैंडल करेंगे अगर दोनों भाई इसको हैंडल करने का तरीका नहीं है, इसके थ्रू नहीं हो पाएगा, इसको हैंडल करने का तरीका नहीं है, ठीक है? अगर वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके अगर कन्वर्ट हो सकता है तो ही है, अदरवाइज क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ऐसा चीज का कोई इन जनरल फॉर्मूला नहीं है डिग्री 1 डिग्री कॉम्बिनेशन, ओके सर। ठीक है? चलो, अच्छा एक ना यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो डिग्री 1 में हमने एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लिखा था, ठीक है, वो था ये, सिर्फ ये वाले की मैं बात करूंगा, बाकी तीनों को इसी तरीके से हैंडल करना है। इनफैक्ट इसके दो तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका दैट इज हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, ठीक, दूसरा इसका तरीका क्या है, ठीक, ये छोटा सा कंसेप्ट है, कई बार ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है हमारा, ठीक, तो इसलिए बता रहा हूँ ये। तो जैसे 1 बाय हमारे पास आ गया √3 sin x प्लस cos x dx इंटीग्रेशन। अब डू नॉट ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू tan का हाफ एंगल, दिख रहा है नीचे लीनियर और sin and cos आ रहा है, तो tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सर √a² प्लस b² वाला कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैं a sin x प्लस b cos x वाला रूल लगा सकता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² अंडर रूट इंटू साइन और cos ऑफ x प्लस माइनस अल्फा, ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली इसको साइन या cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो देखो क्या बना ये √3 sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया ये, ठीक, तो ये बन गया sin x cos पाई बाय 6 प्लस cos x sin पाई बाय 6 इंटू 2, तो दैट वुड बी 2 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 6, तो डिनोमिनेटर मेरा ये आ गया, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है, ठीक, ये क्या बन जाएगा अभी, दैट इज 1 बाय 2 sin
x plus pi by 6 dx इंटीग्रेशन, दैट वुड बी 1/2, ऊपर जाके आ जाएगा कोसिकेंट x प्लस पाई बाय 6 dx इंटीग्रेशन। तो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट, दैट इज 1/2 ln ऑफ मॉड कोसिकेंट x प्लस पाई बाय 6 माइनस cot x प्लस पाई बाय 6, कोसिकेंट x माइनस cot x का मॉड प्लस c, so that would be our final answer। ठीक है, इस तरीके से इसको कवर अप करने की, पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है अभी, ठीक है, ये काफी लेंथी जाती है और इसका बहुत रेयरली है क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत रेयरली। ठीक है, मतलब आज तक सिर्फ एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया पूरे के पूरे बोर्ड में, ठीक है, अदरवाइज पूछा नहीं गया, बट स्टिल इसको कवर अप कराते हैं। ठीक है, इन केस अगर वर्स्ट केस में आ जाए तो इसका क्या करना। ठीक है, अब ये टाइप क्या है कि देखो, डिनोमिनेटर में तो तुम्हारा साइन कोस का लीनियर है, ठीक, डिनोमिनेटर में तुम्हारा साइन कोस का लीनियर है। न्यूमरेटर में अब कांस्टेंट नहीं है, अब न्यूमरेटर में भी साइन एंड कोस का एक पर्टिकुलर लीनियर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल देखो, स्टैंडर्ड टाइप देखो, इसका क्या है, a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x dx इंटीग्रेशन। ये चीज ऊपर भी साइन एंड कोस का लीनियर है, नीचे भी साइन एंड कोस का लीनियर है। तो अगर ये चीज आ रही है तो इसको हैंडल कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस हम पता क्या करेंगे, इसका टोटल दो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो न्यूमरेटर में जो है a sin x प्लस b cos x को हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स न्यूमरेटर, सॉरी लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, दैट इज c sin x प्लस d cos x प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज c sin x प्लस d cos x। ठीक, ये चीज, एंड दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। याद रखना, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, अब ये कैसे, इसका मतलब मैं बताता हूँ। पहले तो ये समझो कि दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। ये किया क्या हमने, न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, अब इससे होगा क्या, एंड क्या ये हर बार पॉसिबल है, वो चीज को समझो पहले। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको पकड़ूं, ठीक, तो क्या चीज आ रही है, साइन एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है ए प्लस कोस एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है बी। इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ठीक, वो आ रहा है लैम्डा टाइम सी। इधर से आ रहा है, अब ये साइन एक्स बनेगा, ठीक, ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, तो माइनस जी इंटू म्यू, तो माइनस म्यू डी प्लस कोस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है डी लैम्डा, एंड इधर से साइन एक्स का कोफिशिएंट का डेरिवेटिव कोस एक्स हो गया, तो वो आ गया म्यू सी। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज चलेगी। अब अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू बी। तो मेरे पास लैम्डा एंड म्यू में क्या चला गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चला गया। लैम्डा सी माइनस म्यू डी इज इक्वल टू ए एंड लैम्डा डी प्लस म्यू सी दैट इज इक्वल टू बी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये पर्टिकुलर सारी की सारी चीज हमारी चली गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसका तो सोल्यूशन आएगा, राइट। लैम्डा एंड म्यू तो यहाँ से मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि लैम्डा एंड म्यू यहाँ से मेरे को हर बार मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे इसको सेटिस्फाई कर दिया, ठीक, तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को लिखा लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डीएक्स इंटीग्रेशन। अब जैसे ये चीज लिखी, ठीक, जैसे ये चीज लिखी तो क्या हो जाएगा अपना, ठीक, ये बन जाएगा, ये तो कट जाएगा, और इधर तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और इधर नीचे t है तो ऊपर dt है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln ऑफ डिनोमिनेटर, बात खत्म। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, एग्जांपल है जैसे 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 3 cos x
प्लस 2 साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को 3 साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स को ठीक लिखा, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर दैट इज 3 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 2 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक, तो कोस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया, वो आ गया 3 लैम्डा, इधर से आ रहा है कोस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करके 2 म्यू, दैट शुड बी इक्वल टू इधर से कोस एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 2, देन साइन एक्स का कोफिशिएंट तो 2 लैम्डा, साइन एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3 म्यू, दैट शुड बी इक्वल टू साइन एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 3। अभी दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके व्हाट विल ट्राई टू डू इज विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा एंड म्यू निकालेंगे, तो देखो क्या किया, लैम्डा एंड म्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 6 और ये 6 तो कटेगा, ये 2 टू द 4 प्लस 3 द 9, 9 एंड 4 मिलके कितना हो गया 13 म्यू, दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4 3 द 9, तो माइनस करके -5, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई -5/13। ठीक है, ये चीज आ गई, तो म्यू की वैल्यू इधर पुट की, तो 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू -5/13 दैट इज 2, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 टू द 10 प्लस 13, तो दैट इज 3 लैम्डा इज इक्वल टू 26, तो 36/13, तो 3 पे कटा तो 1 एंड 2, तो लैम्डा की वैल्यू 12/13। ठीक है, तो इधर से 12/13 आ गई। अब ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर को मैंने लिखा, ठीक, न्यूमरेटर की जगह ये लिख दिया मैंने सारा का सारा विद द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 12/13 टाइम्स 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स दैट इज -5/13 टाइम्स 2 cos x माइनस 3 sin x, ये लिख दिया मैंने न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सारा बन गया, और ध्यान से देखो ये इसके साथ कटा, तो यहाँ पे बचा 12/13, तो 12/13 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा 12/13 x माइनस 5/13 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप देखो 3 cos x प्लस 2 sin x ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x dx। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, इसको t लो, ऊपर dt है, उसी का तो डेरिवेटिव है, उसी के हिसाब से हमने बनाया था, राइट, तो इसका क्या जाएगा 12/13 x माइनस 5/13 इंटू, देखो dt बाई टी है तो ln ऑफ t जाएगा, यानी कि ln ऑफ mod 3 cos x प्लस 2 sin x mod प्लस, दिस विल बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ, क्या करना है इसमें, यस सर। ठीक है, पक्का कंफर्म करो प्लीज, सारे क्लियर है, यस सर। ठीक है, दिया, स्तुति, राजवीर, काव्या, दक्ष, क्लियर हो रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, नाइस, ठीक है, तो एक काम करो फिर, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन इज 1/1 प्लस 10x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, करो, ट्राई करो, हाँ जी, सर डन। ओके गुड, तो इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बाय sin x प्लस cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे, विल ट्राई टू राइट cos x एज लैम्डा टाइम्स sin x प्लस cos x प्लस म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा cos x माइनस sin x, तो sin x का क्वेश्चन क्या आ रहा है लैम्डा, एंड इधर से आ रहा है माइनस म्यू, दैट शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि इधर sin x है, एंड cos x का क्वेश्चन क्या आ रहा है लैम्डा प्लस म्यू, दैट शुड बी इक्वल टू 1, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू म्यू बिना इसके अंदर डाला, तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2, तो म्यू भी सेम होगा, तो इक्वल टू म्यू, तो दोनों की वैल्यू हाफ हाफ आ गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन गया, न्यूमरेटर में हाफ ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस हाफ ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा sin x प्लस cos x, ठीक, तो डिनोमिनेटर में आ गया sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन, ये कट गया तो इधर 1 बचा, तो इधर 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू, नीचे t है तो ऊपर dt है, तो ln ऑफ mod sin x प्लस cos x का mod प्लस, इस तरीके से
ये सारा का सारा हो गया। हाँ जी, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्या है, ठीक, एक बड़ा इसी का छोटा सा आगे मैनिपुलेशन है, ठीक, बड़ा सिंपल सा मैनिपुलेशन है कि अगर देखो अभी तक हमने ये वाला जो पर्टिकुलर लास्ट स्टेप देखा है, ठीक, सम लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस डिवाइडेड बाय सम लीनियर ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। इसके अंदर यार हमारा 1 बाय क्वाड्रेटिक तो अभी तक बना ही नहीं। एक्चुअली में 1 बाय क्वाड्रेटिक तब बनेगा जब ऊपर नीचे कांस्टेंट हो। तो अब इसका एक मैनिपुलेटेड फॉर्म आ रहा है कि इन केस अगर ऊपर नीचे कांस्टेंट है, ठीक, तो यानी कि a sin x plus b cos x plus c divided by p sin x plus q cos x plus ये। अब अगर ये चीज है, अब इस केस में कांस्टेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक, क्या करोगे तुम, यू विल ट्राई टू राइट न्यूमरेटर एज lambda times denominator plus mu times derivative of denominator ठीक, प्लस एक साथ में अनदर चीज दैट इज लेट्स से अनदर वेरिएबल ले लो, लेट्स से v। अब ये जो v हमने ऐड किया है, ये v ऐड करने का रीजन क्या है, ये कांस्टेंट, ताकि ये कांस्टेंट्स मैनेज हो सके। बाकी साइन एंड कॉस की टर्म्स तो इधर से मैनेज हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कांस्टेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ से आएगा। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये जब करोगे तब आपका 1 बाय क्वाड्रेटिक जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल इसका हैंडल करने का, ठीक है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके जाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। एक्चुअली में दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लेंथी जाता है, सबसे ज्यादा लेंथी जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है, मैं सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे एग्जांपल है 3 cos x plus 2 डिवाइडेड बाय sin x plus 2 cos x plus 3 dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, ध्यान से देखना। 3 cos x plus 2 can be written as lambda times denominator, that is sin x plus 2 cos x plus 3 plus mu times डेरिवेटिव इसका, तो डेरिवेटिव sin x का हो गया cos x माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव हो गया sin x, दैट्स इट, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, और 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया प्लस v। अब ध्यान से देखना, अब तीन तीन चीजों का कंपैरिजन होगा, साइन का, कोस का एंड कांस्टेंट टर्म का। तो साइन का कंपैरिजन क्या होगा, देखो लैम्डा, कांस्टेंट आ रहा है लैम्डा, इधर से आ रहा है माइनस 2 म्यू, ठीक, और इधर से आ रहा है 0, तो ये 0। कोस एक्स क्या क्या आ रहा है, 2 लैम्डा प्लस म्यू, दैट शुड बी इक्वल टू 3, एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज इधर से आ रहा है 3 लैम्डा प्लस v, दैट शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, और ये हमेशा होगा, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2 म्यू, वो इधर पुट किया, तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 2 म्यू प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू 3, तो म्यू की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक। तो म्यू की वैल्यू 3/5, तो म्यू की वैल्यू इधर पुट की, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 3/5, तो दैट इज 6/5, ठीक। ये वाली वैल्यू इधर पुट की, यहाँ से मिल गया मेरे को लैम्डा इक्वल टू 6/5। अब यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ से v की वैल्यू निकाली, तो v की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 3 इंटू लैम्डा, तो दैट इज 6/5, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 18/5, तो दैट इज माइनस 8/5, दैट इज v। तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है वो हमारा क्या बन गया, उसकी जगह लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर, तो लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, तो sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस म्यू, म्यू क्या आ रहा है हमारा 3/5, तो प्लस 3/5 टाइम्स, अच्छा लैम्डा की तो वैल्यू पुट कर दो अभी, दैट इज 6/5, तो म्यू टाइम्स, ठीक, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज cos x माइनस 2 sin x, तो इट विल बी cos x माइनस 2 sin x प्लस v क्या आ रहा है माइनस 8/5 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 डिवाइडेड बाय sin x प्लस 2 cos x प्लस 3,
dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये तो कटा, तो इसका इंटीग्रेशन 6/5 का कांस्टेंट है, तो 6/5 का इंटीग्रेशन 6/5 इंटू एक्स माइनस प्लस 3/5 इंटू, अब देखो नीचे वाला अगर t है तो ऊपर dt है, तो dt/t तो ln ऑफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड sin x माइनस प्लस 2 cos x प्लस 3। ठीक है, तो ये इजी हो गया। माइनस 8/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, अब यहाँ पे मेन हमारा आएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अब ये आ गया हमारा 1 बाय लीनियर ऑफ साइन एंड cos प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ठीक, कन्वर्ट टू tan हाफ एंगल्स। अब यहाँ पे tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके हम इसको 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बनाएंगे। अब वो चीज लाने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना क्या करेंगे। ठीक, पूरा का पूरा करके दिखा रहा हूँ, देखो ये तो एज इट इज आंसर में जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब सिर्फ इसका पार्ट देखना, तो 1 बाय साइन को किया तो वो आ गया 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक, प्लस 3, तो एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इधर और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ओवर 2 tan x/2 प्लस ये 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2, तो 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो वो आ जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2। सो दैट वुड बी, ऊपर तो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2, दैट इज tan स्क्वायर x/2। ठीक, अच्छा, तो ये दोनों टर्म्स गई, फिर आ गया 2 tan x/2 प्लस 3 प्लस 2 5, और 5 को लिखा 1 प्लस 4। ठीक है, अच्छा, अब देखो tan x/2 को t लिया, ये आ गया dx साथ में, tan x/2 को t लिया तो सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx/2, वो आ गया dt, और 2 इधर चला गया तो ये 2 dt हो गया। तो ये पूरी की पूरी चीज चलेगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 4, तो नीचे स्क्वायर कंप्लीट करो, ये आ गया ट्वाइस ऑफ dt बाय t प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये tan इनवर्स का रूल लग जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाय a tan इनवर्स t प्लस 1 बाय 2। ठीक, ये आएगा, ये कटा, दैट इज tan इनवर्स t की वैल्यू tan x/2 प्लस 1 बाय 2। अब ये चीज की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, देखो ये वाली चीज तो एज इट इज। ठीक, देखो, हाँ जी, ये अभी तक आंसर बना था। अब इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह आ जाएगा ये, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 6/5x प्लस 3/5 ln ऑफ मॉड sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5 tan इनवर्स tan x/2 प्लस 1/2 प्लस 3। सो दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा बहुत गंदा गया, लेकिन यस ये आंसर है। ठीक है, 6/5x प्लस 3/5 ln ऑफ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5 tan इनवर्स ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 प्लस, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? यस, दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट प्रॉब्लम जो कि हमारी पॉसिबल है। ठीक, वन ऑफ द 6 मार्क्स का आता है, ये डेफिनेटली अगर आएगा तो 6 में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आज का? यस सर। पक्का? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी फॉर्म्स हैं जो आज हमने कवर अप करने की कोशिश की है। मैं एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो न्यूमरेटर का जो लीनियर है, ठीक, उसको लिखेंगे लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट। ठीक, इस तरीके से हैंडल करने, अलग अलग करके फिर अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, देन हमारी टाइप आई 1 बाय डिग्री 2 ऑफ साइन एंड कोस। ठीक, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको सीकेंट स्क्वायर एंड टैन के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर हमारी टाइप है 1 बाय डिग्री 1 ऑफ साइन एंड कोस, इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करके, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x/2 एंड tan x/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आया अगर 1 बाय a sin x प्लस b cos x है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, दैट इज a sin x प्लस b cos x का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के फिर उसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेंगे। देन आया हमारा a sin x प्लस b cos x, यानी कि sin and cos का लीनियर बाय sin and cos का लीनियर,
तो न्यूमरेटर का जो साइन एंड कोस का लीनियर है उसको लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, दिस इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग जैसी हो गई, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन बहुत सिंपली हो जाता है। ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है अगर ऊपर नीचे अगर कांस्टेंट आ जाए, तो फिर हमें कांस्टेंट को हैंडल करने के लिए ठीक साथ में ये कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो इसको निकाल के फिर इंटीग्रेशन करने में, देखो पहले दो पार्ट तो हो जाएंगे, तीसरे पार्ट के इंटीग्रेशन करने में tan में हाफ एंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिर जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी 3-4 फॉर्म्स है जो आज हमने कवर अप करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ से बाय द वे अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला मेथड चल रहा है इंटीग्रेशन का, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अभी तक सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम टिके हुए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद ठीक है कल से तुम्हारा नेक्स्ट मेथड जो है वो अभी आएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के, और कल हम नेक्स्ट मेथड शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का, दैट इज यूवी रूल, जो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का, उसको शुरू करेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रूल ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बेसिकली सबसे ज्यादा एरिया जो इंटीग्रेशन का कवर अप करता है वो है सब्स्टिट्यूशन। ठीक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है वो अभी जो आएगा वो वाला पार्ट है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इसको यूज करके फिर आगे हम देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है इंटीग्रेशन। बस एक क्वेश्चन, हाँ जी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल को 2 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं? सॉरी दोबारा बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक डबल एंगल को 2 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं क्या? यस बिल्कुल, और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपल एंगल 3rd डिग्री होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक nth एंगल n डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक बताया भी था, एक सेकंड रुकना, ये चीज देख भी लो, ये आई थिंक हमने बात की हुई है पहले। अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, कि साइन एक्स, चलो कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स की पावर n, ठीक, तो यहाँ पे मैं एन सी 0 कॉस एक्स की पावर n आइटा साइन एक्स की पावर 0 प्लस एन सी 1 कॉस एक्स की पावर n माइनस 1 साइन आइटा साइन एक्स की पावर 1 प्लस ऐसे करके खोल सकता हूँ, इसको ओपन कर सकता हूँ। ठीक, और इधर क्या बन जाएगा, इधर तो डी मोरविस थ्योरम लगेगा हमारा, इधर आ जाएगा कॉस एन एक्स प्लस आइटा साइन एन एक्स। इधर का रियल पार्ट जो है वो इधर के रियल पार्ट के बराबर होगा, तो इधर का रियल पार्ट आ रहा है कॉस एन एक्स, तो इधर का क्या आ रहा है रियल पार्ट, ये वाली टर्म। ठीक, तो वो आ जाएगा एन सी 0 कॉस एन, ये तो साइन का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली वाली टर्म में आइटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस एन सी 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 वाली टर्म आइटा वाली जाएगी, कॉस की पावर n माइनस 2 एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर आगे 4 वाली पॉजिटिव हो जाएगी, तो एन सी 4 कॉस की पावर n माइनस 4 एक्स एंड साइन की पावर 4 एक्स प्लस 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री n है, देखो ये भी डिग्री n, ये भी डिग्री n, ये भी डिग्री n, हर एक टर्म की डिग्री n है, तो ये cos nx की है। ठीक, ऐसे इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कराओगे तो तुम्हें sin nx की सीरीज मिल जाएगी, तो यहाँ से cos nx की सीरीज एंड sin nx की सीरीज निकाली जा सकती है, तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि वो nth डिग्री का है, लेकिन डिग्री किसके कंपैरेटिव हम देख रहे हैं, cos x की कंपैरेटिव, cos x की पावर के अकॉर्डिंगली हम डिग्री डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी सर। ओके ठीक ठीक ठीक, हाँ जी बोलो, और क्या बोल रहे थे? सर, ये मैंने नहीं किया। ओके, अरे ये तो एक छोटा सा बायनोमियल का मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, और बताओ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना, ले ये डाउट था तेरा? क्वेश्चन यहाँ पे दिखा नहीं, तो थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू।